स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स को और पहले लेक्चर के अंदर हम इसकी बेसिक डिटेल्स की तरफ चलेंगे। चंद एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसके बाकी पोर्शन की तरफ चलेंगे। इन बेसिक डिटेल्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास मौजूद है सेल के लेवल पर, आपने पढ़ा होगा कि सेल कंटेन्स न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर क्रोमोसोम्स। तो ये आपके सामने जो क्रोमोसोम मौजूद है इसको हम कहेंगे टिपिकल क्रोमोसोम, या आप इसको कहेंगे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम विच कंटेन्स रेप्लिका, और उस रेप्लिका को जो सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड होगा उसको हम कहेंगे क्रोमाटिड। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है। इट्स सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये कंस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। अगर इसके अलावा कहीं और कोई कंस्ट्रिक्शन मौजूद होगी तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड होते हैं आर्म्स, और उन आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमाटिड्स। मैंने बताया कि दीज क्रोमाटिड्स आर द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम, और यहाँ पर इन दोनों क्रोमाटिड्स को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमाटिड्स। दीज सिस्टर क्रोमाटिड्स कंटेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी जैसा डीएनए यहाँ पर मौजूद होगा 100% सेम डीएनए यहाँ पर भी मौजूद होगा। यानी अगर यहाँ पर किसी ट्रेट की डोमिनेंट अलील मौजूद होगी तो यहाँ पर भी डोमिनेंट अलील मौजूद होगी, या अगर इधर रिसेसिव फॉर्म मौजूद होगी तो यहाँ पर भी रिसेसिव फॉर्म मौजूद होगी। तो ये आपने याद रखना है, सेंट्रोमियर को, क्रोमाटिड्स को, और उसके बाद सिस्टर क्रोमाटिड्स को। और इसी लेवल पर आप पढ़ते हैं एक एरिया जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर एरिया। दिस काइनेटोकोर एरिया इज द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सो क्रोमोसोम कंटेन्स टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं। दीज आर प्रोटीन्स एंड डीएनए, और ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है। नॉर्मली आपने याद रखना है कि वन क्रोमोसोम कंटेन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। सो इफ वी आर हैविंग 46 chromosomes, then it means that we will be having 46 molecules of DNA in these chromosomes, और अल्टीमेटली जब सेल ने डिवाइड होना है तो ये नंबर डबल हो जाएगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ताकि दोनों सेल्स के अंदर 46 डीएनए के मॉलिक्यूल्स चले जाएं। सो वन क्रोमोसोम कंटेन्स one complete molecule of DNA that will be a long molecule, it will be unbroken, और इस डीएनए के ऊपर मौजूद होती हैं जीन्स। तो जीन्स क्या हैं? These are the segments of DNA that specify one messenger RNA or one polypeptide chain, or they will be controlling one trait. तो ये आपने रिलेशन याद रखने, क्रोमोसोम का डीएनए के साथ, फिर डीएनए का जीन के साथ। तो हमारे पास जीन सबसे पहले आएगी, हमने क्योंकि जेनेटिक्स पढ़नी है, विच इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस। तो जीन हम किसको कहेंगे? इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए। जैसा कि आपने अभी पिछली डायग्राम के अंदर देखा था कि वन क्रोमोसोम कंटेन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए and thousands of the genes. तो जीन क्या होगी? इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। दूसरा आप याद रखिएगा कि इट इज बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसी के थ्रू ट्रेट्स ने इनहेरिट होना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अंदर, कि जीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्पेसिफाइज अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी एक चेन के अंदर जितने अमाइनो एसिड्स होंगे उनको जिसने स्पेसिफाई करना है वो एक जीन कहलाएगी। अब इससे आगे हम चलते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स,
और क्रोमोसोम के ऊपर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को लोकस कहा जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। आपने पढ़ा होगा एक जीन SRY, that is sex representative region for Y chromosome. This SRY gene is located on the tip of short arm of Y chromosome. तो ये हम एक्चुअली उसकी लोकेशन को बता रहे होते हैं। अब जैसा आप ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इसी तरह से याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द जीन्स आल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ पेयर्स। कुछ पेयर्स के फॉर्म में नहीं भी एग्जिस्ट करेंगे, जैसे SRY उसकी एग्जांपल है कि ये पेयर की फॉर्म में नहीं होगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द जीन्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ पेयर्स, और इन पेयर के मेंबर्स को हम कहते हैं अलील्स। तो अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। और यहां पर आपने ये 2-3 चीजें याद रखनी हैं जो कि अलील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, कि अलील्स ऑक्यूपाई सेम लोकाई ऑन रिस्पेक्टिव होमोलोग। सेम क्रोमोसोम नहीं होगा। अलील हम किनको कह रहे हैं? दैट ऑक्यूपाई सेम लोकाई ऑन रिस्पेक्टिव होमोलोग, दे बिलोंग टू सेम जीन पेयर एंड दे कंट्रोल सेम ट्रेट। तो सेम लोकाई, सेम जीन पेयर और सेम ट्रेट को ये रेगुलेट कर रही होंगी, इनको हम अलील्स का नाम देंगे। सो ये आपने सबसे पहली टर्म्स को याद रखना है कि जीन किसको कहते हैं, लोकस किसको कहते हैं, जीन पेयर हम किसको कहेंगे, और अलील हम किसको कहेंगे। अब हम चलेंगे अलील की डिफरेंट फॉर्म्स की तरफ। ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं और इन पर हम देखेंगे कि अलील्स की अरेंजमेंट क्या होगी, उनको हम किस तरह से आपस में रिलेट करेंगे। ये हमारे पास एक जीन पेयर मौजूद है जिसके अंदर मैंने ट्रेट या जीन आप कंसीडर कर लें A, और दोनों को मैंने कैपिटल से लिखा है। कैपिटल अब यहां पर मतलब ये होगा कि ये दोनों अलील्स एक जैसी हैं। सो इफ बोथ अलील्स आर आइडेंटिकल तो हम इनको नाम दे देंगे आइडेंटिकल अलील्स का, और इस पेयर को हम कह देंगे होमोजाइगस पेयर। यानी अलील्स को कहेंगे आइडेंटिकल अलील्स, पेयर को कहेंगे होमोजाइगस पेयर, और जिस इंडिविजुअल के अंदर ये कॉम्बिनेशन मौजूद होगा उसको कहेंगे होमोजाइगोट। इसी तरह से अगर ये अलील्स हैं डिफरेंट, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल B है, ये स्मॉल b है, तो ऐसी अलील्स को हम कहेंगे अल्टर्ड अलील्स। ये इनके लिए टर्म यूज करेंगे। इनके पेयर को कहेंगे हेट्रोजाइगस, और जिस इंडिविजुअल के अंदर ये कॉम्बिनेशन मौजूद होगा इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगोट। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि ये एक दूसरे की अलील्स हैं, ये एक दूसरे की अलील्स हैं। अगर हम इनका आपस में रिलेशन लेंगे तो ये जीन्स होंगे, यानी देयर आर 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। सो ये दोनों जीन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे की अलील्स हैं, और ये दोनों भी एक दूसरे की अलील्स कहलाएंगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन में कि जैसे ये होमोजाइगस डोमिनेंट का कॉम्बिनेशन होगा, ये हेट्रोजाइगस का कॉम्बिनेशन है, इसी तरह होमोजाइगस रिसेसिव का कॉम्बिनेशन भी मौजूद हो सकता है। अब इससे आगे मजीद चंद एक और टर्म्स की तरफ हम चलते हैं। ये एक और टर्म आप पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पॉलीमार्फिक जीन। अब यहां पर भी याद रखिएगा कि अगर किसी जीन की कोई अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं है या वो पेयर नहीं बना रहा तो उसको हम अलील नहीं कहेंगे। जैसा मैंने SRY के केस में कहा है कि SRY की अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं है तो हम उसको जीन कहेंगे, उसको अलील नहीं कहेंगे। यहां पर ये अलील्स मौजूद हैं कि इन कॉम्बिनेशंस के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। अगर अलील्स का नंबर 2 से ज्यादा हो किसी भी जीन के अंदर
तो ऐसी जीन को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिक जीन। यानी इफ अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स देन वी विल कॉल इट एज पॉलीमॉर्फिक जीन। जैसा कि आप इसकी एक एग्जांपल पढ़ते रहते होंगे, आई जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए आई जीन को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन। और इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर अलील्स 2 से ज्यादा हों उनकी टाइप्स, तो ऐसी अलील्स को हम कहेंगे मल्टीपल अलील्स। अब आप जितने भी पी प्लांट के ट्रेट्स पढ़ेंगे उनके अंदर आप 2 ही फॉर्म्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के केस में आप 3 तरह की अलील्स पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे आई ए, जो ए एंटीजन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। दूसरी आई बी, जो बी एंटीजन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। और तीसरी को हम आई ओ से लिखते हैं या स्मॉल आई से लिखते हैं, ये रिसेसिव है, विच डज नॉट फॉर्म एनी एंटीजन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 2 की बजाय 3 डिफरेंट अलील्स मौजूद हैं। तो ऐसी अलील्स को हम कहेंगे मल्टीपल अलील्स। और जिस जीन के अंदर ये मल्टीपल अलील्स होंगी उस जीन को कहेंगे पॉलीमॉर्फिक जीन। तो आई इज द पॉलीमॉर्फिक जीन, आई ए, आई बी और आई ओ ये मल्टीपल अलील्स हैं। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि जो अलील्स का नंबर है मल्टीपल अलील्स का, वो 3 से 300 तक हो सकता है। लेकिन ये नंबर हम बताते हैं पॉपुलेशन के अंदर, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। अगर एक इंडिविजुअल हम लेंगे तो एक इंडिविजुअल में क्योंकि 2 ही क्रोमोसोम्स होंगे तो उनकी कोई सी 2 फॉर्म्स वहां पे मौजूद होंगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंडिविजुअल में ये तीनों अलील्स एट ए टाइम मौजूद हों। अगर ऐसा होगा तो ये एबनॉर्मेलिटी होगी। तो इंडिविजुअल के अंदर इनमें से कोई सी 2 फॉर्म्स होंगी, जैसा कि आप ये ब्लड ग्रुप्स के अंदर देखते हैं कि या तो होगी आई ए ब्लड ग्रुप के केस में, या होगी आई ओ, ये भी ए ब्लड ग्रुप है, या आई बी, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, या आई बी ये बी ब्लड ग्रुप है, होमोजाइगस है। आई ओ ये हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप है। और आई ओ या स्मॉल आई से हम इसको लिखते हैं, ये ओ ब्लड ग्रुप है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर इनकी कोई सी 2 फॉर्म्स हैं। लेकिन अगर हम इस पूरी पॉपुलेशन को लेंगे तो आपको यहां पर 3 डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे, यानी आई ए, आई बी और आई ओ। तो इनको हम मल्टीपल अलील्स का नाम देंगे। तो ये आपने टर्म याद रखनी है कि पॉलीमॉर्फिक जीन किसको कहते हैं और मल्टीपल अलील किसको कहते हैं। तो अब तक हमने जीन के बारे में पढ़ा, फिर अलील, फिर अल्टर्ड अलील, आइडेंटिकल अलील, फिर पॉलीमॉर्फिक जीन, उसके बाद हमने मल्टीपल अलील्स को पढ़ा। अब चलते हैं चंद एक और मजीद टर्मिनोलॉजीज की तरफ। ये जेनेटिक्स के अंदर आप एक टर्म फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे जिसको हम ट्रेट कहते हैं। अब ट्रेट जेनेटिक्स में किसी भी उस करैक्टर को कहा जाता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल में पढ़ेंगे ह्यूमन हाइट को या पी प्लांट की हाइट को, तो दिस वुड बी अ ट्रेट। फिर उसके बाद उसकी फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे हाइट ट्रेट है तो टॉल और शॉर्ट ये क्या होंगी, दीज विल बी द फिनोटाइप्स। इसी तरह से इसके जेनेटिक मेकअप को हम कहते हैं जीनोटाइप। जैसे कि आप यहां पर पढ़ते हैं कि ये टॉल का जेनेटिक मेकअप है होमोजाइगस टॉल का, ये हेट्रोजाइगस टॉल का, ये शॉर्ट का जेनेटिक मेकअप है, तो ये इसकी जीनोटाइप कहलाएगी। इसी तरह से आपने एक टर्म पढ़ी होगी डोमिनेंट की। अब सबसे पहले तो इसको समझना है कि डोमिनेंट हम किसको कहते हैं, और एक आप सिंपल इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो F1 में अपीयर हो जाएगा वो डोमिनेंट होगा, जो नहीं होगा वो रिसेसिव होगा। इसको आपने दूसरा जो मेथड है उसको इस तरह से भी समझना है कि हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर, ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है, इस हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर
जो फिनोटाइप या जो जीनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस करेगी उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं हो सकेगी उसको हम रिसेसिव कहेंगे। जैसे पी प्लांट के अंदर इस केस को अगर हम देखें तो टॉल इज द डोमिनेंट फिनोटाइप, या हम कहेंगे कैपिटल टी इज द डोमिनेंट जीन। और इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही इस हेट्रोजाइगस फॉर्म में उसको हम रिसेसिव कहेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर शॉर्ट जो है ये रिसेसिव ट्रेट है, फिनोटाइप है, और स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव अलील है। तो ये डोमिनेंट रिसेसिव की टर्म्स को आपने समझना है। इससे आगे नेक्स्ट एक और टर्म जो आप पढ़ेंगे वो होगी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हम उन ट्रेट्स को कहते हैं विच हैव क्लियर कट डिफरेंसेस। अब ह्यूमन हाइट को अगर हम देखें तो ह्यूमन हाइट इज नॉट अ कंट्रास्टिंग ट्रेट। लाइक अगर मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है तो मेरे साथ 5 फीट 6 इंचेस का अगर पर्सन खड़ा होगा तो आप दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, हालांकि कोई ना कोई डिफरेंस सेंटीमीटर का एग्जिस्ट करेगा। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट हम किसको कहते हैं? विच हैव क्लियर कट डिफरेंसेस। जैसे येलो एंड ग्रीन, ये क्लियर कट हैं, हम इजीली देख सकते हैं, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कहलाएंगे। इसी तरह से 6 फीट एंड 1 फुट, ये भी कंट्रास्टिंग ट्रेट है। पर्पल एंड वाइट, ये भी कंट्रास्टिंग ट्रेट है। तो मेंडल ने पी प्लांट के जो 7 ट्रेट्स स्टडी किए थे, दीज वर एक्चुअली कंट्रास्टिंग ट्रेट, जिनको देखकर ही हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आपने याद रखना है कि ये हम किनको कहते हैं। इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं ट्रू ब्रीडिंग की तरफ। ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग, हम उस इंडिविजुअल को या उस वेराइटी को कहेंगे जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे। यानी सपोज कर लें कि अगर हम सेल्फ क्रॉस की मैं बात कर रहा हूं, टॉल का टॉल से क्रॉस करवाएं और सिर्फ टॉल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हों तो हम इसको कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग। और अगर सेल्फ क्रॉस के ऊपर डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हों तो तब हम इसको कहेंगे हाइब्रिड। यानी टॉल का अगर हम टॉल के साथ क्रॉस करवाएं और टॉल के साथ शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स भी हमें मिल जाएं तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड। तो जो ट्रू ब्रीडिंग होगा ये होगा होमोजाइगस, और जो हाइब्रिड है ये होगा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस होने की वजह से उससे हमें टॉल के साथ शॉर्ट भी मिल रहे हैं। अब जो आप आगे क्रॉसेस पढ़ोगे मेंडल्स के लॉस के अंदर, उनमें ये 2 टर्म्स यूज होंगी, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। यानी अगर हम किसी क्रॉस के अंदर एक ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिड कह देंगे, या ऐसा इंडिविजुअल जो एक ट्रेट में डिफरेंस शो कर रहा है उसको मोनोहाइब्रिड कहेंगे। अगर 2 में डिफरेंस शो कर रहा है तो उसको डाइहाइब्रिड कह देंगे। कि लाइक अगर हम सिर्फ हाइट को स्टडी कर रहे हैं तो ये मोनोहाइब्रिड है, लेकिन अगर हम सीड शेप और सीड कलर दोनों को इकट्ठा स्टडी करें तो ये डाई हाइब्रिड कहलाएगा। इसी तरह से आप ये डिफरेंट जनरेशन्स पढ़ेंगे, उनके सिंबल्स मैंने लिखे हैं। जहां पे भी पी का वर्ड यूज होगा इट विल स्टैंड फॉर पेरेंटल जनरेशन, एंड एफ विल स्टैंड फॉर फीलियल जनरेशन। फीलियल कहते हैं प्रोजिनी को, अगली जनरेशन को। तो पहली जनरेशन आएगी तो उसको F1 कह देंगे, उससे अगली आएगी F2, उससे अगली F3। तो ये आपने टर्मिनोलॉजीज को याद रखना होगा। जैसे कि आपने यहां पे पढ़ा था कि जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ ट्रेट। ये एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप होगा उसको हम जीनोम का नाम देते हैं। जीनोम रिप्रेजेंट्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसी तरह से याद रखिएगा कि अगर कंप्लीट पॉपुलेशन के अंदर हम उस ट्रेट की जीन्स को ले रहे हैं तो इसको जीन पूल का नाम देंगे।
यानी जीनोटाइप ट्रेट के लिए, जीनोम इंडिविजुअल के लिए, और जीन पूल ये पॉपुलेशन के लिए टर्म यूज होगी। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द 7 ट्रेट्स ऑफ द पी प्लांट दैट वर स्टडीड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। और आपने ये याद रखना है कि मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए सिलेक्ट किया था कि एक तो इसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, इट इज इजी टू हार्वेस्ट और इट इज इजी टू कल्टीवेट, इट हैज शॉर्ट जनरेशन टाइम, और इनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं किसी भी स्मॉल प्लेस के ऊपर। ये हमारे पास वो 7 ट्रेट्स मौजूद हैं विच वर स्टडीड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। इसमें से जो फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है दैट इज फ्लावर कलर। अब याद रखिएगा फ्लावर कलर इज अ ट्रेट और ये इसकी फिनोटाइप्स हैं पर्पल और वाइट। पर्पल जो है ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और वाइट जो है ये रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से प्लांट हाइट इज अनदर ट्रेट, उसमें टॉल इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट इज रिसेसिव इन फिनोटाइप। सीड कलर की तरफ अगर हम चलें तो येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। इसी तरह से सीड शेप के अंदर राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड, और जो पॉड कलर है, फली का कलर है, ये इस सीड के कलर के अपोजिट हो जाएगा। यानी पॉड कलर के केस में ग्रीन विल बी डोमिनेंट एंड येलो विल बी रिसेसिव। इसी तरह से पॉड शेप की तरफ अगर हम जाएं तो इन्फ्लेटेड फुल या जो फूली होगी वो डोमिनेंट है और कंस्ट्रिक्टेड या फ्लैट ये रिसेसिव होगी। और लास्ट में फ्लावर की पोजीशन की तरफ अगर हम जाएं तो एक्सियल जो है ये डोमिनेंट होगी। एक्सियल का मतलब है कि लीफ की एक्सेस पे प्रोड्यूस होगी, और टर्मिनल जो है ये रिसेसिव होगी। टर्मिनल का मतलब है कि वो उस एक्सेस की टर्मिनल के ऊपर, एंड के ऊपर प्रोड्यूस होगी। सो ये हमारा लेक्चर था दैट वाज अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द जेनेटिक्स, जो आप आगे तमाम टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इनके रिव्यू के लिए हम ये चंद एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आप रिव्यू कर लें, रिकॉल कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जीन। तो अल्फा पे है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बीटा पे है पार्ट ऑफ डीएनए, और चार्ली पे है ट्रांसक्राइब्स इनटू मैसेंजर आरएनए, और डेल्टा पर है ऑल एबीसी। सो इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ चुके हैं। डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों ही जीन से रिलेटेड टर्म्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, such a gene having more than 2 different types of alleles is allele, multiple allele, pleiotropic gene, polymorphic gene। तो जीन का क्वेश्चन है तो आंसर भी आप जीन का करेंगे। सवाल गंदम जवाब चना नहीं होगा। यू विल नॉट आंसर मल्टीपल अलील्स। जीन का पूछा है तो पोलीमॉर्फिक जीन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्पल कलर ऑफ फ्लावर इन पी प्लांट इज ट्रेट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, क्वालिटी। अगर क्वेश्चन होता फ्लावर कलर तो फिर हम करते ट्रेट, लेकिन यहां पर ये नहीं पूछा होगा। यहां पर है पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर, यानी इसके बारे में पूछा है। तो पर्पल कलर क्या है, उसकी फिनोटाइप कहलाएगी। फ्लावर कलर ये ट्रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इट रिप्रेजेंट्स जेनेटिक मेकअप ऑफ अ ट्रेट। एक ट्रेट का पूछा है। फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोम, जीन पूल। आपने अभी पढ़ा है कि अगर एक ट्रेट का जेनेटिक मेकअप हम लेंगे तो उसको हम जीनोटाइप कहेंगे। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर।